नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 2 नवंबर को अक्षय नवमी आ रही है, जिसे हम आंवला नवमी के रूप में जानते हैं। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का दिन आ रहा है। गुरु नानक जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। तो ये है इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति काल, क्योंकि उसी के आधार पर मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को वे अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि तुला में विराजमान है और 13 नवंबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 13 नवंबर को ही जब बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसके साथ ही वे अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वहां पर वे वक्री होकर विराजमान होंगे, क्योंकि वे पश्चिमगामी हो रहे हैं। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और 11 नवंबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मकर में यानी आपकी राशि में विराजमान है और इस पूरे माह आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। राहु की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह मेष में और केतु इस पूरे माह तुला में, जो कि इनकी सम राशि है, उसमें विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति और ग्रहों की जो उथल पुथल, ये राशि परिवर्तन जो हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव अब आपके इस माह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मकर राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी शनि की ही बात करें तो शनि, जो कि आपके राशि के अंदर स्वग्रही होकर बैठे हैं, इस समय वक्री अवस्था में भी चल रहे हैं, क्योंकि शनि पश्चिमगामी हुए थे इसी साल। और शनि का अपने ही घर में जाकर बैठना आपकी मेहनत को, आपके बुद्धिबल, चातुर्य को बढ़ाएगा। मेहनत से आप हर चीज प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परंतु हर कार्य को करने से पहले आपको एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलना पड़ेगा, वरना आपकी मेहनत कहीं भी किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये कार्य आपके लिए बेहद आवश्यक है कि एक प्लानिंग के साथ आप उतरें और उसके बाद आप जो भी मेहनत करेंगे उसका यथेष्ट फल आप जरूर प्राप्त करेंगे। ददियाल वालों के साथ आपके संबंध और भी अच्छे और प्रगाढ़ रहेंगे। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और वाणी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सही, परंतु दूसरों का भला करने वाली होगी। इसीलिए लोग आपको मानेंगे और आपको कई लोग आइडियल भी मानते हुए आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। इस समय शत्रु भी आपकी मेहनत के चर्चे शत्रुओं में भी होंगे और शत्रु भी आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे। अब शनि चूंकि आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, हालांकि द्वितीय भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठा है, पर अपने ही घर में शनि चूंकि बैठे हैं तो शनि आपको बेटर रिजल्ट ही प्रदान करेंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर घर में कोई चिंता की बात है, कोई बड़ी बात की वजह से कलह हो रखा है, तो वो भी आपके घर के बड़ों की सहायता से दूर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जो भी अपने चातुर्य से हासिल करेंगे, जो भी अपनी मेहनत से आप हासिल करेंगे, उसके दूरगामी लाभदायक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। इस समय जो लोग अपनी शिक्षा से संबंधित कार्यों में संलग्न होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया है। करियर के अंदर जो युवक युवतियां अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं,
उनके लिए भी ये समय उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। यानी अगर मैं कहूँ कि शनि के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे इस माह मिल रहे हैं, तो ये कोई भी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। यानी शनि के रिजल्ट वास्तव में आपको इस माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। तृतीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। गुरु का तृतीय भाव में स्वग्रही होकर बैठना यानी पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके पराक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। इस समय आपने अगर मन में ठान ली है कि मुझे ये कार्य करना है, तो उस कार्य को आप इस माह में कंप्लीट कर ही लेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा और उलझाने वाला कार्य हो, कठिनाई से ही सही आप उस कार्य को जरूर पूर्ण करेंगे। आपके हौसले बहुत बुलंद रहेंगे, मित्रों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं आपके भाई बहन भी आपके कार्यों में आपका पूर्णतया सहयोग करेंगे। इस समय आपके सर्कल का दायरा बढ़ेगा और कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको फायदा दिलवाते हुए दिखाई देंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी और इसमें भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब गुरु चूंकि खर्च भाव के भी स्वामी है और खर्च भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ और स्वग्रही होकर बैठा है, तो वो आपके खर्चों को भी बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। यानी खर्चे तो होंगे परंतु लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी और आप खर्चों को कहाँ कितना खर्च करना है, आपको कितनी आपकी लिमिट है वो आपको पता है। इतना बैलेंस माइंड से अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी और आपके काम फटाफट से यूं चुटकियों में होते नजर आएंगे। तो ये समय बुद्धि बल और चातुर्य से, युक्ति से अपने कार्य को करने का है। केवल मेहनत ही मत करिए चले जाइए, एक युक्ति का भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे, यानी आपके कार्य के साथ, कर्म के साथ युक्ति अगर जुड़ जाएगी तो निश्चित रूप से लाभ की स्थितियां भी आप अपने जीवन में दुगनी पाएंगे। इस समय विदेशों से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों के साथ अगर आपका कोई भी टाइप होता है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा प्राप्त हो सकता है। अब आते हैं आपके चतुर्थ भाव पर यानी सुख स्थान पर। सुखे से आपके मंगल, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, और मंगल की अगर मैं बात करूं तो वे वर्तमान के अंदर आपके रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अपने से तृतीय बैठ रहे हैं सुखेश, परंतु सुख स्थान में राहु भी बैठ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सुखों को फ्लक्चुएट करते हैं, थोड़ा सा भ्रम की स्थितियां लाते हैं, गलत डिसीजन दिलवाते हैं, माँ के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। परंतु इस समय आपको बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें। 4 लोगों से पूछकर अगर आप कोई काम कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक टाइम लें, कि ऐसा नहीं है कि आपको आज ही तुरंत काम करना है और आज ही आप उसका विचार करना शुरू कर रहे हैं। जब आपको जो कार्य करना है उसके 4 दिन पहले से आप उसकी प्लानिंग बनाएं, उस कार्य के बारे में पूरी जांच पड़ताल करें, उस कार्य को आप कर पाएंगे या नहीं उसके बारे में सोचें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो आपका वो कार्य निश्चित रूप से सफलता के आयाम तय करेगा और आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं देखना पड़ेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, इस बात को मैं हमेशा बोलती हूँ। अब मंगल चूंकि 13 नवंबर को पश्चिमगामी होते हुए आपके 5th हाउस में चले जाएंगे, अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे, बहुत शानदार परिणाम सुखेश के लिए मंगल देंगे। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सारे अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। नए घर का सपना, भूमि पूजन, नींव का मुहूर्त, दुकान खरीदना, कोई भी आपको जमीन खरीदनी है तो उससे रिलेटेड आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे और निश्चित रूप से मंगल आपको उत्तम लाभ भी इन चीजों में प्राप्त करवाएगा। तो ये समय सुखेश के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अब देखते हैं लाभ भाव के हिसाब से, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भी मंगल है, जो कि अपने से अष्टम बैठेंगे। पहले अष्टम बैठेंगे तो 13 नवंबर तक का जो समय है, इस समय आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। लाभ में जहां पैसा आपको निवेश करना चाहिए उसके बारे में विचार करके ही आगे बढ़ें कि कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ नहीं करना है। ऐसा नहीं है आपको किसी मित्र ने आकर अरे यार ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें तू निवेश तो करके देख, इसमें तेरे को प्रॉफिट डबल मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। उसकी गारंटी से क्या होगा, जब आपको नुकसान होगा तो वो आपके नुकसान की भरपाई थोड़ी ना करेगा। इसीलिए आपको इस समय बहुत ज्यादा सतर्क होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। डिसीजन जल्दबाजी में न लें, शांत रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें तो लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी
और कहीं पर भी गलत निवेश न होने से आपकी मेहनत की कमाई भी बच जाएगी। रोटेशन आप अपने बिजनेस में करना चाहते हैं तो भी आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप जिसमें रोटेशन आप अपने पैसे को घुमाना चाहते हैं, जहाँ निवेश करना चाहते हैं, वहाँ उतनी आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। अब जब मंगल आप 13 नवंबर को आपके पंचम भाव में आएंगे तो लाभेश पंचम भाव में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे और यहाँ पर शुक्र मंगल का इंटरएक्सचेंज भी होगा, जो भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के घर में बैठकर सप्तम दृष्टियों से एक दूसरे को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए और खासकर शुक्र से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। इस समय आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परंतु कहाँ और कैसे करना है वो आपको तय करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं। शुक्र की पोजीशन महीने के प्रारंभ में बहुत अच्छी रहने वाली है। 11 नवंबर तक शुक्र आपके कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठेंगे। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे बुटीक का हो, परफ्यूम का हो, फ्लावर का हो, ट्रैवल बिजनेस हो, फिल्म उद्योग हो, होटल मैनेजमेंट हो, रेस्टोरेंट का हो, इमिटेशन ज्वेलरी का हो, फैशन डिजाइनिंग का हो, इंटीरियर डेकोरेशन का हो, इन सब से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो शुक्र के होते हैं। और शुक्र से रिलेटेड आप कोई भी काम अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रसिद्धि अब बढ़ती हुई दिखाई देगी, प्रोग्रेस में लगातार वृद्धि होगी। 11 नवंबर तक का समय आपके उत्तरोत्तर उन्नति में सहायक साबित होगा। यदि सोशल मीडिया पर आप वीडियोस डालते हैं तो वीडियो आपके वायरल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपकी एक्टिविटी तेज होने से आपकी प्रोफाइल और अधिक मजबूत होगी। पर शुक्र 11 नवंबर को आपके 11th हाउस में जाकर बैठेंगे, यानी लाभ भाव में जाकर बैठेंगे और लाभ भाव में भी शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि लाभ भाव से वे अपने ही घर को पंचम भाव को देखेंगे। तो ये समय भी शुक्र के बेहतरीन रिजल्ट दिलवाएगा। कलाकारों के लिए मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा ये समय रहेगा। कला वर्ग के छात्रों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये समय सहायता दिलवाएगा। इस समय आपको संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आपके बच्चे में कुछ कला से संबंधित गुण है या कोई बड़ा टैलेंट है तो आपको उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। आपके प्रोत्साहन से वो और अच्छा प्रदर्शन करेगा और आगे चलकर इसमें आपको प्राउड फील करवाएगा और अपनी प्रसिद्धि को भी इस समय बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अब शुक्र चूंकि आपके कर्मेश भी हैं तो कर्म के हिसाब से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी में आप अपने अधिकारियों का साथ और सहयोग पाएंगे और अधिकारियों के सहयोग से आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कर्मेश अपने से एक घर आगे जाके जब बैठेंगे तब भी शुक्र के रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेंगे। इस समय आपका कामकाज बढ़ेगा, काम के विस्तार पर आप योजनाएं बनाएंगे और इस समय आप कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेंगे। पिता का मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आप अपने काम में कोई बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं। इस समय नौकरी पेशा लोगों को नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस की प्रेरणा मिलेगी और जो भी इंस्पिरेशन आपको मिलेगी उसे आप निश्चित रूप से फॉलो भी करेंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको इसमें बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके रोग भाव पर, यानी षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव की अगर बात करें तो षष्ठमेश है बुध, जो कि आपके कर्म भाव में जाकर बैठे हैं। रोग भाव के स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया बुध के रिजल्ट आपको अभी मिलने वाला है। बुध आपके बुद्धिमत्ता में वृद्धि करेगा। लेखनी अगर आपकी है तो लेखनी से संबंधित कार्यों में आपको सहायता दिलवाएगा। अकाउंटिंग के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी बुध आपकी पूर्णतया सहायता करेगा। रोगों की दृष्टि से इस समय आपको अपने बीपी, शुगर, थायराइड का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। बाल झड़ने की तकलीफ हो सकती है। इस समय आपको याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। अतः कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, कोई काम करना है, तो आप उसे अपने माइंड में न रखने की बजाय अगर आप अपने फ़ोन में या कहीं पर लिख के रखेंगे और वो पर्ची आप अपने साथ रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य चुकेंगे नहीं और आप उन कार्यों में नुकसान की स्थितियां नहीं पाएंगे। तो ये
टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक एकाग्र चित्ता के साथ आपको आगे अपने जीवन में बढ़ना पड़ेगा। शत्रु पक्ष भी इस समय आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे। आपको अपने बुद्धिबल और चातुर्य का इस्तेमाल करना है ताकि आप अपने शत्रुओं को भी परास्त करें और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करें। इस समय आपके जो भी गलत मित्र है तो उन मित्रों की संगति छूट जाएगी। गलत आदतों से आप परहेज कर लेंगे और इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुक्र पहले आपके कर्म भाव में बैठेंगे और उसके बाद में बुध आपके कर्म भाव में बैठेंगे और उसके बाद में भी 13 नवंबर को बुध आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान होंगे और वहां पर भी वे लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। अब बुध चूंकि आपके भाग्येश हैं, भाग्य स्थान का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है तो भी बढ़िया। और 13 नवंबर को जब बुध आपके लाभ भाव में बैठेंगे तो भाग्येश का लाभ भाव में जाकर बैठना और भी अच्छा। तो इस समय भी बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेंगे। भाग्य के हिसाब से ये समय आपको सपोर्ट करेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। धर्म के कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की अगर बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि मन, माता, मस्तिष्क के कारक ग्रह होते हैं। जीवन साथी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आप इस समय महसूस करेंगे। एक अलग ही आकर्षण आपको इस समय अपने लाइफ पार्टनर से देखने को मिलेगा। इस समय आप दोनों मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कलाकारों के लिए मान, सम्मान और प्रसिद्धि से भरा ये समय रहेगा। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपके लाइफ पार्टनर की मदद से आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे भी आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की अगर बात करें तो अष्टमी से सूर्य, जो कि अपने से तृतीय परंतु नीच के होकर बैठे हैं, तो नीच के सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए 16 नवंबर तक आपको विशेष रूप से सतर्क होकर चलना है। कोई भी बड़ा डिसीजन, रिस्की डिसीजन न लें। इस समय सतत रूप से अपने कार्यों को करते चले। भावावेश में आकर किसी को भी अपनी गोपनीय बातें न बताएं और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। इस समय जितना प्रैक्टिकल होकर चलेंगे उतना ही आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु पर्सनल लाइफ में आपको उतनी ही बॉन्डिंग बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान, ये अपने से चतुर्थ सूर्य का जाकर बैठना आपके लाभ में उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी और इस समय जो भी यात्राएं होगी वो सुखद और मंगलमय रहेगी। तो ये है मकर राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 6, 9 से 16, 19 से 25 और 28 से 30 ये तिथियां आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अब जान लेते हैं अशुभ तिथियों के बारे में। तो वो है 7, 8, 17, 18, 26 और 27। ये तिथियां आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो शुभ रंग इस माह आपका रहेगा गोल्डन, पीला, वाइट और सिल्वर। ये कलर्स आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने जाएं तो। अब आते हैं उपायों पर। अब उपाय आपको इस महीने क्या करने चाहिए। तो सोमवार के दिन शुभ मंदिर में शिवलिंग पर कच्चे दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करें। शनि की शांति के लिए नीलम रत्न, 7 मुखी रुद्राक्ष, धतूरे की जड़ को आपको धारण करना चाहिए। किसी मिट्टी या लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी छाया देखें और फिर उसे दान कर दें। और गुरुवार के दिन केले के पौधे के समीप आटे से बने गोघृत का दीपक जरूर जलाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को और भी अधिक उत्तम बना सकते हैं। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अब ये जो मैंने आपको उपाय दिए ये तो थे गोचर की स्थितियों के आधार पर। क्या आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपका लकी नंबर, लकी कलर, लकी डायरेक्शन, आपको किस डायरेक्शन में व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, या फिर आप रोगों से ग्रस्त हैं, आप उससे छुटकारा कैसे प्राप्त करें, संतान प्राप्ति की अभिलाषा है तो संतान कैसे प्राप्त होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, और भी ऐसे कई प्रश्न आपके मन में रोजाना उठते ही होंगे। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट का अपॉइंटमेंट आप मुझसे ले सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए।
जय श्री राधे कृष्णा।